उनको तो भैयालाल राजवाड़े उसका भाषण सुनना चाहिए। ये चुने हुए जनप्रतिनिधि किस भाषा में बात कर रहे हैं, मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। उसको बोलने की बजाय वो दूसरों को सीख दे रहे हैं। अजय चंद्राकर के वैसे बयान में कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहिए, उस लायक है भी नहीं। उसको पार्टी उसको नहीं समझती उस लायक, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं बना देते, पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाते। तो कितना भी कर ले उसको कोई पद नहीं मिलने वाला। वो प्रवक्ता रहेंगे, वो प्रवक्ता के रूप में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं ले। वो रमन सिंह जी अकेले लेते हैं, अगल बगल भी कोई नहीं रहता। अब भाई रमन सिंह तो जीरो टॉलरेंस वाले हैं, भाजपा वाले तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। तो राज्यपाल जी को तत्काल देना चाहिए, क्यों अनुमति नहीं दे रहे? जांच की अनुमति मांगे हैं तो उसमें भी कुछ परीक्षण करेंगे क्या? तो उसमें भी विधिक सलाह लिया जाएगा। एक परमिशन है, ईओडब्ल्यू प्राथमिक तौर पे लगा कि शिकायत सही है तो जांच करना है। अब लोक सेवा के दायरे में आते हैं तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, तो अनुमति तो तत्काल मिलना चाहिए। हम तो पिछले समय भी जब रमन सिंह के चेहरा किए थे तब भी लड़े थे और 15 सीट में समेटने में सफल हुए थे। जनता ने बुरी तरह नकार दिया और वही चेहरा फिर से हैं। चाहे वो कोई चेहरा ना हो, सामूहिक नेतृत्व में लड़े तो चेहरा कौन सा है? रमन सिंह का चेहरा कौन सा है? ब्रिजमोहन का चेहरा कौन सा है? अमर अग्रवाल का चेहरा कौन सा है? राजेश मुणत का? यही चेहरे थे जो 2018 में पीट गए और वो चेहरे फिर सामने रखेंगे। उसके अलावा उनके पास है क्या? गरीबों के लिए मनरेगा चालू किया गया था, मजदूरों के लिए, अब उसमें भी कटौती। महंगाई इधर बढ़ रहा है और मजदूरी के रेट भी बढ़ा है और राशि कम है, तो कम लोगों को कम दिन का अवसर मिलेगा। यही हुआ उससे। अब पहले तो हम लोग जब बोलते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो वो हम लोग हिंदू विरोधी हो जाते थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ बोलते थे तो राष्ट्रद्रोही हो जाते थे। अभी जो बयान आया है उसमें कहा जाता है ये भारत विरोधी है। तो भारत कौन है? अडानी जी हैं भारत, क्योंकि यदि उस रिपोर्ट हुआ है तो भारत पे हमला है, वह अडानी पे हमला नहीं है, भारत पे हमला है। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये शंका है कि ये जो एनपीएस का पैसा हम लोग मांग रहे थे ना 17,000 करोड़, वो नहीं दिया और LIC, SBI, इसी में सब पैसा गया है। UTI, SBI और LIC, ये 3 ही फंड मैनेजर हैं और ये पैसा लगा है इन्हीं लोगों को वहाँ। और अभी जब पूरा शेयर मार्केट गिर गया तभी LIC ने पैसा दिया है, वो शेयर खरीदा, पैसा दिया है। तो समझ लीजिए कर्मचारियों के जो बुढ़ापे का जो सहारा था वो कहीं छीन तो नहीं जाएगा। ये अर्थशास्त्री को बताना चाहिए, भारत सरकार को बताना चाहिए, कर्मचारियों के जो पैसा था रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में मिलने वाला था, कहीं डूब तो नहीं जाएगा, शंका ये है। और इसके मामले में भारत सरकार को खुलासा करना चाहिए कि हमने जब एनपीएस का पैसा मांगा था तो नहीं दिए थे, हम तो ओपीएस लागू भी कर दिए। तो ये बड़ी चिंता है। और शेयर मार्केट जिस प्रकार से धड़ाम से गिरा है, एक रिपोर्ट से बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह ढह गया। तो वैसे भी जब कोई चोटी से जब लुढ़कता है बहुत तेजी से नीचे गिरता है। तो अभी ये एक हफ्ता में क्या से क्या हो गया, और उसके बाद भी SBI का पैसा, LIC का पैसा उसमें डाला जा रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। और आवास की बात जहाँ तक के है, हम लोग अभी पिछले बजट में 800 करोड़ रखे थे, आने वाले समय में भी उसका प्रावधान करेंगे। तो गरीबों का आवास के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। ये लोग चिल्ला जरूर रहे हैं लेकिन इनसे कुछ होगा नहीं। रमन सिंह जी लोन लेके वो आवास योजना चालू किए थे, हम तो बजट में प्रावधान कर रहे हैं। बजट में उसके प्रावधान नहीं था, हम बजट में प्रावधान कर रहे हैं, पहले भी किए थे, आगे भी करेंगे। तो ये
गरीबों के बारे में तो इनको तो बात करना ही नहीं। रमन सिंह के राज में पूरे देश में सबसे ज़्यादा यदि गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले लोग रहे हैं 40%, तो छत्तीसगढ़ में रहा है। 18% लोग जिसके पास पक्के मकान नहीं है, ये इसकी उपलब्धि है। 40% से अधिक बच्चे कुपोषित रहे, ये इनकी उपलब्धि है। एनीमिया 47% से अधिक, ये इनकी उपलब्धि है।